स्वागत है आप सभी का 5 मिनट कंसेप्ट के इस नए सीरीज़ में। ये है वीडियो नंबर 20। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं मैगलेव ट्रेन के बारे में। सुनने में तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी लगता है कि बिना चक्के की ट्रेन है, कोई व्हील नहीं है, इसमें हवा में फ्लोट होते हुए चलेगा, मोर देन 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये चल सकता है। बट भैया ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुराना है। अगर मैं बात करूँ तो ये 1979 में इसका पब्लिक यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। फिर भी अगर आप सोचेंगे जब इतना पुराना टेक्नोलॉजी है तो कुछ ही देश में इसको क्यों यूज़ में लिया जाता है कि जापान, चाइना, साउथ कोरियन और भी तो बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्री है, उनमें क्यों नहीं यूज़ में लिया जाता है? तो जो सबसे मेन रीज़न है वो है इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट। भैया बहुत महंगा होता है। ऐसी बात नहीं है कि आप मैगलेव ट्रेन को लेकर के आओगे इंडिया के ट्रैक में ही आप चला दोगे। इसका कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट होता है। इसका पूरा ट्रैक ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो आपको ट्रैक वगैरह पूरा नेटवर्क आपको बिछाना पड़ेगा। आपको अंदाज़ा देने के लिए बता दूं कि अभी जो एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे में जो ट्रैक वगैरह आप देखते हैं, तो 15 से 20 किलोमीटर बनाने में जो खर्चा आता है विद इलेक्ट्रिफिकेशन, उतने पैसों में सिर्फ आप 1 किलोमीटर का जो है ट्रैक आप बना सकते हैं मैगलेव के लिए। और भारत में भी पहला प्रपोजल 2008 में ही आया था, पर उस समय जो है कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल नहीं दिया गया था। पर आपको जान करके खुशी होगा कि हाल ही फिलहाल 16 सितंबर 2020 को भेल ने भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस रैपिड के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है और भारत में मैगलेव ट्रेन को लाने की बात की है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा जो ट्रेन है वो भारत में ही बनाया जाएगा और पहला जो कॉरिडोर है वो मुंबई और नवी मुंबई के बीच में बनाई जाएगी। टोटल जो ट्रैक का लेंथ है वो 55 किलोमीटर है और इस पूरे को बनाने में जो कॉस्ट एस्टिमेशन है वो लगभग 13,000 करोड़ का किया गया है। अगर हम फेयर की बात करें तो मिनिमम जो है 10 रुपये से लेके मैक्सिमम 110 रुपये तक होने वाला है। और एक बात बता दें आपको कि इसके स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर पर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत में आपको 400 या 500 या 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे ये चलता हुआ दिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये चल नहीं सकता है, इसको चलाया जा सकता है, बट बात ऐसा है कि इसको अगर हम चलाएंगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर का रिक्वायरमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इवन अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ भी जो है 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलाकर देख ली गई है कि हाँ इतने स्पीड पे हमारा ट्रेन जो है बराबर चलेगा, हमारा ग्रिड में जो है इसको बराबर सप्लाई दे पा रहा है। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर ही दौड़ता हुआ दिखेगा। वहाँ भी जो इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है, 400 500 के बीच में आपको देखने मिलेगा। क्योंकि ऐसा देखा गया कि 400 से या 500 या 600 के बीच में जो गैप आ जा रहा था वो बहुत ज़्यादा आ जा रहा था। और जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाते जाते वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिकल पावर का रिक्वायरमेंट है वो लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। तो प्राइस को अगर कम रखना है तो आपको स्पीड को जो है कम रखना ही पड़ेगा। तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात थी। अब हम देख लेते हैं कि ये मैगलेव ट्रेन होता क्या है और कैसे ये इतने स्पीड में जो है चल सकता है। देखिए ये मैगलेव ट्रेन जो है ना, नाम से ही आपको काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ पे मिल रही है। मैगलेव जो है मैग्नेटिक लेविटेशन का शॉर्ट फॉर्म है। मैग्नेटिक मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं। लेविटेशन मतलब क्या होता है? लेविटेशन मतलब होता है राइज होना, या राइज हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। यानी कि मैग्नेट की मदद से हम इस पूरे ट्रेन को फ्लोट करवाने वाले हैं, लिफ्ट करने वाले हैं, इसको लेविटेट करवाने वाले हैं और ये हवा में रहेगा। और इस लिफ्टेड ट्रेन को, यानी कि जो हवा में तैर रहा है, इसको जो है हम लोग चलाने वाला है, यानी कि ये हवा में तैरते हुए चलेगा। ये कुछ इस तरीके का जो है ट्रेन है हमारा। इसमें किसी भी प्रकार का व्हील नहीं होता है। अब चूंकि व्हील नहीं होता है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसकी स्पीड को हम बहुत ज़्यादा लेकर जा सकते हैं। अब देखिए ये स्पीड और फ्रिक्शन का क्या रिलेशन है, इसको और भी बेहतर तरीके से हम समझते हैं। तो अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, चाहे आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, शिप की बात कर रहे हैं, या रोड पे चलने वाली किसी भी प्रकार की गाड़ी की बात कर रहे हैं, इन सब में जो है दो चीज़ कॉमन होता है। पहला फ्रिक्शन और दूसरा एयर ड्रैग। फ्रिक्शन मतलब तो आपको समझ में आता है कि भाई जो व्हील है, व्हील और सरफेस के बीच में जो घिसरन होता है उसको ही फ्रिक्शन कहा जाता है। आप मान लीजिए अगर बाइक चला रहे हैं, जो ब्रेक मार दे तो आप करते क्या है, आपका चक्का जो है घूमना बंद हो जाता है, चक्का घूमना बंद हो जाता है और जमीन और चक्के के बीच में घिसरन बढ़ जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपने फ्रिक्शन को बढ़ा दिया और आपकी जो है गाड़ी चलती हुई गाड़ी रुक जाती है। और इन केस मान लीजिए आप ब्रेक नहीं भी मारते हैं ना, तो गाड़ी को बस आप एक्सीलरेटर जो है मारना छोड़ देते हैं तो गाड़ी जो है अपना चलता चलता आस्ते आस्ते जो है रुक जाती है। तो वन वर्ड आंसर आप किसी से पूछेंगे कि भाई मेरी गाड़ी क्यों रुक गई, तो वो आपको बताएगा कि फ्रिक्शन की वजह से आपकी गाड़ी रुक गई है। अब ये एयर ड्रैग क्या होता है? अगर आपने बाइक कभी चलाया है
तो ये नोटिस क्या होगा, ये फील क्या होगा कि बाइक जब चलाते हैं तो सामने से एक एयर प्रेशर आता है, उसी को एयर ड्रैग कहा जाता है। चलती हुई ट्रेन से आपने किसी भी चीज़ को अगर फेंका है कभी, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो पीछे की तरफ चल जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि ये हवा है सामने से जो उसको पीछे की तरफ जो है धक्का दे रहा है, एयर ड्रैग है। तो ये जो एयर ड्रैग है ना, ये बढ़ता ही चला जाता है जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं। तो यही तो चीज़ है जो हमेशा हर एक ट्रांसपोर्ट को अपोज कर रहा होता है। मान लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम को आप इमेजिन कीजिए जहां पे मैंने बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन को एकदम जीरो कर दिया, फ्रिक्शन है ही नहीं, और एयर ड्रैग को भी मैंने कंप्लीटली जीरो कर दिया। तो इस पूरे मैगलेव ट्रेन को जो लगभग 30 से 40 टन का होगा, आपको उसको अपने हाथों से भी धक्का दोगे ना तो ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ये रुकेगा भी नहीं, क्योंकि भाई इसको रोकने के लिए कोई है नहीं, ना ही फ्रिक्शन है ना ही एयर ड्रैग है। तो आपको समझ में आ रहा है फ्रिक्शन और एयर ड्रैग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चीज़ें क्लियर है। यहाँ मैगलेव ट्रेन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को जीरो कर दिया, तो इसको बहुत ही हाई स्पीड में चलाया जा सकता है। और एक प्रकार का ट्रेन आता है जिसे हम हाइपर लूप कहते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन के साथ साथ हम एयर ड्रैग को भी जो है ज़ीरो कर देते हैं, हम उसे वैक्यूम में चलाते हैं। इसके बारे में कभी और आपको डिटेल में बताएंगे। तो उसका स्पीड और भी ज़्यादा हो जाता है, उसको लगभग हम 1200 पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला सकते हैं। अब ये जो मैगलेव ट्रेन है, इसमें दो सेट ऑफ मैग्नेट यूज में ली जाती है। पहला जो सेट ऑफ मैग्नेट है वो हमारे ट्रेन को लिफ्ट करता है, उसको लेविटेट करता है, और दूसरा जो सेट ऑफ मैग्नेट है वो हमारे ट्रेन को चलाता है, आगे पुश करता है। अब देखिए ये जो मैग्नेट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, यानी कि कैसे मैग्नेट होते हैं जिसकी इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से चेंज कर सकते हैं, इसकी पोलैरिटी को भी बदला जा सकता है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करके। तो आप सोच रहे होगे ये कैसे हो रहा है, तो ये बहुत ही बेसिक से साइंस से आपने बचपन में मैग्नेट के साथ खेला होगा। आपको पता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल आप लेकर के आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल आप सामने रखेंगे तो वो रिपेल करेगा, लाइक पोल जो है वो रिपेल करता है और अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्ट करता है, ये आप जानते हैं। तो वैसे ही जो है बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ में ली जाती है। आप इस तरीके का अरेंजमेंट अब देखिए, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन इसमें यूज़ में ली गई है। मैगलेव ट्रेन में भी दो प्रकार का मैगलेव ट्रेन आपको देखने मिलता है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन होता है। दोनों ही मैगलेव ट्रेन के बारे में और इसके वर्किंग के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी, ये मैगलेव ट्रेन होता क्या है, कैसे ये नॉर्मल ट्रेन से डिफरेंट होता है, कैसे ये इतने हाई स्पीड में चल सकता है, और भारत में जो मैगलेव ट्रेन आने वाली है उसके बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके बताएं, कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका क्या ओपिनियन है मैगलेव ट्रेन के बारे में, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।